ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, वर्ष का आधा जो मतलब टोटल मिलाकर देखा जाए तो 6 मंथ ऑलरेडी बीतने को है और बाकी जो 6 मंथ बच रहा है वो अब कैसा बीतेगा, इस पर एक गणना किया हूँ, कैलकुलेशन है। इस कैलकुलेशन को हमें समझना होगा। इसको स्टार्ट करूं इससे पहले बता दूं कि 3 जून तक का टाइम दिया गया था, जिसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगे रहने की बात कही गई थी और 10 फरवरी से लेके 3 जून तक का रेड अलर्ट का वीडियो भी मेरे ख्याल से आपने भी देखा होगा और बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, जो कि एग्जैक्टली सटीक बैठा है। इवन कोविड के केस भी कम हुए हैं, लेकिन अब 10 जो प्रिडिक्शन मैं देने वाला हूँ, जो बचे हुए साल का है, जो बीत गया वो बीत गया, उसको कोई वापस नहीं ला सकता है। समय बलवान होता है। अब हम आगे क्या होगा आइए हम उसको समझते हैं और पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। इसके बाद अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और एस्ट्रोलॉजी क्लासेस जो हैं वो 21, 22 और 23 को इसका डेमो रहेगा, तो जिनको भी एस्ट्रोलॉजी क्लासेस करना है वो उस डेमो के लिए इनरोल कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9818318303 पर। आप इसके बारे में बात कर सकते हैं हमारी टीम से। सबसे पहले कोविड की ही बात हम करेंगे। पहला प्रिडिक्शन है कोविड को ही लेकर। देखिए, कोविड के लिए जो डेट दिया गया था 17 जुलाई, तो 17 जुलाई के हिसाब से जैसा मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से ये 17 जुलाई तक ये 40,000, 30,000 या 25,000 तक के केस आने स्टार्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे ये केसेस कम होंगे, निश्चित रूप से कम होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अनलॉक के लिए भी जो बात कही गई थी कि जून 15 तक, और आज 16 जून है, तो 15 जून तक की बात कही गई थी कि अनलॉक बहुत जगह हो जाएगा। तो देखिए, बहुत जगह अनलॉक हो गया। आज मैं अभी जयपुर में हूँ, रेडिसन ब्लू से ही लाइव भी हूँ, तो अनलॉक काफ़ी जगह हुआ भी है। तो कोविड का जो प्रिडिक्शन था जो दिसंबर में होना था, उसको मेदिनी एस्ट्रोलॉजी में फिर से रेक्टिफाई करके 2 मंथ पहले मैंने किया। थर्ड वेव जो आएगा, हालांकि बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा, थर्ड वेव जो रहेगा वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है, बच्चों के लिए नुकसानदायक है, इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। टेक्निकली बात कहा जाए या एस्ट्रोलॉजिकली, दोनों ये बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन अब कुछ दिन में अवेलेबल होता हुआ मैं देख पा रहा हूँ, जो कि दिसंबर 4 से पहले पहले हो जाएगा। जब सूर्य ग्रहण पड़ेगा उससे पहले पहले ऐसा दिख पाएगा। लाइट थोड़ा डिम है, इसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता है, क्योंकि थोड़ा यहाँ पे लाइट अभी जैसा है वैसे ही फिलहाल आप प्रोडक्शन को बस देखते चलिए। तो थर्ड वेव से हमें बचना है, जिसके लिए आपको पहले से ही तैयारी करके रखना है और अब अच्छे दिन स्टार्ट होंगे। दूसरा, गोल्ड की प्रोडिक्शन। देखिए, गोल्ड 20 जून को जैसे ही देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे, वैसे ही गोल्ड के रेट में सडनली स्पाइक आएगा, ये कन्फर्म हूँ मैं। और डिस्क्लेमर भी मैं भी दे दे रहा हूँ कि ये केवल प्रोडिक्शन है, आप अपने जोखिम पर इसको ट्रेड कीजिएगा। लेकिन जो मेरा प्रोडिक्शन है उसके हिसाब से गोल्ड 50,000 को निश्चित रूप से तोड़ के ये 54,000, 55,000 के आसपास तक ये पहुँच जाएगा। कुछ लोग पूछ रहे हैं सर आपकी वीडियो डिलीट क्यों हो रही है, तो देखिए, डिलीट हो रही है होने दीजिए, लेकिन मैं अपनी बात को तो पूरा कर रहा हूँ और इसीलिए 2 चैनल से जुड़ा हुआ हूँ। अखंड मंथन पे भी हूँ और इस चैनल पर भी हूँ। कुछ निगेटिव लोग हैं जो कि लगातार निगेटिव एसईओ कर रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं डरता उन लोगों से। और अखंड मंथन तो हमारे साथ है ही, और बाकी जगह मैं अपडेट कर देता हूँ। गोल्ड के लिए ऑलरेडी बता दिया है कि 20 जून के बाद इसका रेट स्पाइक करेगा।
सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में भी प्रिडिक्शन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। सेंसेक्स 16,000 का जो टारगेट था वो कंप्लीट कर चुका है, थर्ड प्रिडिक्शन, और ये दिवाली तक 17,000 17,500 का लेवल टच कर जाएगा जैसा मैं देख रहा हूँ। नीचे की ओर मैं प्रिडिक्शन दिया था कि 11,000 जाएगा, ये 11,000 के लिए कंडीशन बनी थी, लेकिन वो हुआ नहीं। लोग इतने मर रहे थे लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है, 14,000 का लेवल अगर तोड़ दिया तो 11,000 पे ये जाएगा जैसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। लेकिन अभी मैं ऊपर की ओर ही रहूँगा 17,500, और बीच में जो है जुलाई में और अगस्त के मध्य में कुछ एक मेजर करेक्शन होगा जिसमें ये 14,500 के आसपास फिर आपको 1,500 पॉइंट का निफ्टी में एक डाउनफॉल दिखाई देगा। चौथा प्रिडिक्शन जून अपडेट के लिए बात कर रहा हूँ। देखिए, जून में जो अपडेट है उसमें फ्लड के लिए बोला गया था, बाढ़ की स्थितियां बोली गई थी, तो बाढ़ की स्थिति भी डेवलप हुई है। हर जगह देखिए जल ही जल है, जैसे बताया था कि जैसे हर जगह आग ही आग लगना था, वैसे ही जल और जल की स्थिति बहुत तेज़ी से बदल रही है और मौसम ख़राब भी हो रहा है। तो आने वाले टाइम में अभी भी मुझे लगता है कि आने वाला एक मंथ एटलीस्ट 15 सितंबर तक का जो टाइम है वो कई जगह जलमग्न हो जाएंगे। पांचवी प्रेडिक्शन अपोजिशन पार्टी को लेकर है। देखिए, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री और जो वर्तमान रूलिंग पार्टी है, एनडीए की बात मैं करता हूँ, तो इन पर अभी मोदी जी का टाइम ख़राब चल रहा था। 12 जुलाई से इनका टाइम वापस स्टार्ट हो जाएगा अच्छा, और 12 जुलाई आने में लगभग अभी एक मंथ से कम का टाइम बचा हुआ है। इसके बाद ये धीरे धीरे अपने रूप में वापस आएंगे और कई ऐसे बिल सामने लेकर आएंगे जिसमें लोगों को जो अपोजिट पार्टी हैं उनको मुंह की खानी पड़ेगी। और जैसा भी इन लोगों ने सोचा है अपोजिट पार्टी मिलके कि ऐसा कर देंगे और वैसा कर देंगे, तो मोदी जी की कुंडली और बीजेपी की कुंडली में प्रबल योग पुनः स्टार्ट हो रहा है, लेकिन 12 जुलाई के आसपास हो रहा है। छठवीं प्रिडिक्शन अर्थक्वेक को लेकर। देखिए, अर्थक्वेक के लिए मैंने जो डेट कैलकुलेशन किया है, जो मैंने लाइन ऑफ रिग्रेशन बनाया है, उसके हिसाब से 4 डेट मिल रहे हैं जिसमें मेजर अर्थक्वेक होगा। और अर्थक्वेक का जो डायरेक्शन है गुजरात में होगा। कहाँ पर होगा ये नहीं मालूम, गुजरात में होगा। एक मुझे आसाम के आसपास, बंगाल के आसपास का दिख रहा है। तीसरा जो है ये तो मुंबई के आसपास का जो एरिया है उसमें मुझे दिखाई दे रहा है। और जो पांचवा है वो नेपाल से सटे हुए जो प्रदेश हैं वहाँ पर आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। विशेष रूप से कहा जाए तो उत्तरांचल की बात किया जाए तो ये सारी चीज़ें जो है वो अभी रहेगा। मैं अपने सारे प्रिडिक्शन पूरा कर लूँ उसके बाद आप जो क्वेश्चंस लिख रहे हैं, सभी लोग, चाहे वो सागर जी लिख रहे हैं या टेक जी लिख रहे हैं, विकास जी लिख रहे हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा, लेकिन पहले मैं अपनी बातों को पूरा कर लूँ। तो ये अर्थक्वेक के कुछ डेट हैं जो कि सितंबर से लेके ज़्यादा नवंबर तक परेशान करेंगे। इसके बाद कुछ जगह पर पॉलिटिकल अस्थिरता रहेगी। आपने देखा भी होगा कि महाराष्ट्र के बारे में 2 बार प्रिडिक्शन किया गया, लेकिन मेरा बैड लक था। जब भी प्रिडिक्शन किया वहाँ पर कोविड आया, और अभी भी कुछ दिनों से आप लोगों ने सुन भी रहे होंगे कि महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस अलग लड़ाई, अलग 2024 के लिए प्रिपेयर होना चाहती है, असेंबली इलेक्शंस के लिए अलग रहना चाहती है। विरोधाभास डेवलप हो गया है और ये डेवलपमेंट जो है दिसंबर तक बना रहेगा, और दिसंबर के आसपास 4 दिसंबर के आसपास जो है कोई एक सत्ता परिवर्तन होता हुआ मैक्सिमम डेट में लेके चल रहा हूँ होगा। 9वीं प्रिडिक्शन में कुछ फेमस पर्सनालिटी की निधन हो जाएगी, जिनका जो इनिशियल मैं निकाल रहा हूँ, जैसे पिछले बार आर एस और डी का निकाला था और आर एस और डी में प्रॉब्लम आई थी, उसी तरीके से इस बार जो आ रहा है वो आर नाम पुनः आ रहा है। आर नाम का कैलकुलेशन अभी भी आ रहा है, अक्टूबर में ज़्यादा परेशानी रहेगी। एस नाम
भी यहाँ पर फिर रिपीट कर रहा, आर एस आ रहा है और ए नाम ज़्यादा आ रहा है इस बार। तो आर एस और ए नाम के लोगों की जो फेमस पर्सनालिटी हैं उनकी डेथ हो सकती है, किसी भी क्षेत्र विशेष से हो सकते हैं। और अंतिम प्रिडिक्शन जो है 10वीं प्रिडिक्शन, उसमें सोलर इक्लिप्स होना, 4 दिसंबर को एक बार पुनः सोलर इक्लिप्स होगा, सूर्य ग्रहण लगेगा। और ये सूर्य ग्रहण लगने के बाद जो है कोविड का जो वेव रहेगा, थर्ड वेव लगभग यहाँ पर ख़त्म होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। थर्ड वेव तो स्टार्ट अक्टूबर 24 के आसपास स्टार्ट होगा और थोड़ा सा हल्का ही रहेगा और 4 दिसंबर से 17 दिसंबर के बीच में ये कम होगा। फोर्थ वेव ज़रूर मुझे मार्च 2022 के आसपास दिख रहा है। और जो असली वैक्सीन है, जैसे अभी कहा गया था पहला डोज लगेगा, दूसरा डोज लगेगा, फिर बूस्टर डोज लगने वाली बात की जा रही है, उसी तरीके से चीज़ें निकल के सामने आएंगी और फरवरी मार्च के आसपास फोर्थ वेव होगा और ये वेव अब धीरे धीरे कम होगा। तो ये थे मेरे 10 प्रिडिक्शन। अब